वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखने वाले हैं हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न वाक्यांश के लिए एक शब्द। वाक्यांश के लिए एक शब्द पिछले वर्षों के आए हुए प्रश्न हैं, तो हम लोग शुरू करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटे वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पहला प्रश्न है, वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए बड़वाग्नि, ऑप्शन बी दावाग्नि, ऑप्शन सी विरहाग्नि, ऑप्शन डी जठराग्नि। तो प्रश्न नंबर 1 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए प्रश्न नंबर 1 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दावाग्नि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, पति युक्ता स्त्री को एक शब्द में कहते हैं। ऑप्शन ए दंपत्ति, ऑप्शन बी जोड़ी, ऑप्शन सी सधवा, ऑप्शन डी पति पत्नी। प्रश्न नंबर 2 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन 2 सधवा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य एक शब्द में कहा जाता है। ऑप्शन ए जयचंद, ऑप्शन बी शकुनी, ऑप्शन सी विभीषण, ऑप्शन डी नारद। प्रश्न नंबर 3 का आपका सही आंसर होगा नारद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? ऑप्शन ए गर्भगृह, ऑप्शन बी भीतरी तल, ऑप्शन सी अंतःपुर, ऑप्शन डी रनिवास। प्रश्न नंबर 4 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अंतःपुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए अंडज, ऑप्शन बी शूद्र, ऑप्शन सी अंत्यज, ऑप्शन डी अछूत। प्रश्न नंबर 5 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अंत्यज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए इंद्रियाधिपति, ऑप्शन बी जितेंद्रिय, ऑप्शन सी जितेंद्रिय, ऑप्शन डी इंद्र। प्रश्न नंबर 6 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जितेंद्रिय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए दुर्लभ, ऑप्शन बी अलभ्य, ऑप्शन सी अप्राप्य, ऑप्शन डी अनुपलब्ध। प्रश्न नंबर 7 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दुर्लभ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए मर्माहत, ऑप्शन बी क्रूर, ऑप्शन सी निर्मम, ऑप्शन डी निर्दय। प्रश्न नंबर 8 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निर्मम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अगम, ऑप्शन बी क्लिष्ट, ऑप्शन सी दुर्बोध, ऑप्शन डी दुर्गम। प्रश्न नंबर 9 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दुर्बोध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10,
जो पृथ्वी से संबंध है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए प्रथा, ऑप्शन बी लौकिक, ऑप्शन सी भूगोलीय, ऑप्शन डी पार्थिव। प्रश्न नंबर 10 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पार्थिव। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए पूर्वज, ऑप्शन बी अंत्यज, ऑप्शन सी भूतपूर्व, ऑप्शन डी अनागत। प्रश्न नंबर 11 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भूतपूर्व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। जिसका इलाज ना हो सके के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए असाध्य, ऑप्शन बी दुसाध्य, ऑप्शन सी साधनहीन, ऑप्शन डी श्रम साध्य। प्रश्न नंबर 12 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असाध्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए अजेय, ऑप्शन बी अज्ञेय, ऑप्शन सी अपराजय, ऑप्शन डी दुर्जय। प्रश्न नंबर 13 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अजय। जिसे जीता ना जा सके से अजय। प्रश्न नंबर 14। जो छीण ना हो सके इसके लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए अमिट, ऑप्शन बी अपार, ऑप्शन सी अक्षय, ऑप्शन डी अनंत। प्रश्न नंबर 14 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अक्षय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए धीर ललित, ऑप्शन बी धीरोद्धत, ऑप्शन सी धीरोदात, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 15 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धीरोदात। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। जो प्राण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अप्रमाणित, ऑप्शन बी अप्रमेय, ऑप्शन सी अपरिमित, ऑप्शन डी अनप्रमाणित। प्रश्न नंबर 16 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अप्रमेय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो वह है। ऑप्शन ए प्रोसित पतिका, ऑप्शन बी वियोगिनी, ऑप्शन सी विरह विदग्धा, ऑप्शन डी खंडिता। प्रश्न नंबर 17 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वियोगिनी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18। जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए पदभ्रष्ट, ऑप्शन बी पदावनत, ऑप्शन सी पदानुगत, ऑप्शन डी पदच्युत। प्रश्न नंबर 18 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पदच्युत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा न हो के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए निःस्पृहा, ऑप्शन बी निःस्पृह, ऑप्शन सी निष्प्रह, ऑप्शन डी निष्प्रहीन। प्रश्न नंबर 19 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी निष्प्रह। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20। जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए प्रत्याशित, ऑप्शन बी अप्रत्याशित, ऑप्शन सी अप्रत्याशित, ऑप्शन डी अप्रत्याशित।
प्रश्न नंबर 20 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अप्रत्याशित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए शत्रुहीन, ऑप्शन बी अशत्रु, ऑप्शन सी निशत्रु, ऑप्शन डी अजात शत्रु। प्रश्न नंबर 21 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अजात शत्रु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22, जिसका उपचार ना हो सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए दुस्सह, ऑप्शन बी असाध्य, ऑप्शन सी श्रम साध्य, ऑप्शन डी साधनहीन। प्रश्न नंबर 22 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, असाध्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए मोक्षकामी, ऑप्शन बी मौक्तिक, ऑप्शन सी मुमुक्ष, ऑप्शन डी मुमुक्षी। प्रश्न नंबर 23 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मुमुक्षु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, वीर पुत्र को जन्म देने वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए वीरांगना, ऑप्शन बी पुत्रवती, ऑप्शन सी वीर प्रसू, ऑप्शन डी वीर बहुरी। प्रश्न नंबर 24 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वीर प्रसू। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, अध्ययन प्राप्त कराने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए उपाध्याय, ऑप्शन बी अध्यापक, ऑप्शन सी गुरु, ऑप्शन डी पंडित। प्रश्न नंबर 25 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अध्यापक। अगला प्रश्न है गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए हत्यारा, ऑप्शन बी पापी, ऑप्शन सी गुरुहन, ऑप्शन डी पतित। प्रश्न नंबर 26 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी गुरुघन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27, जो दूसरों के अधीन हो इसके लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए पराधीन, ऑप्शन बी दास, ऑप्शन सी सेवक, ऑप्शन डी शत्रु। प्रश्न नंबर 27 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पराधीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28, जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए कीमती, ऑप्शन बी अमूल्य, ऑप्शन सी बहुमूल्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 28 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अमूल्य, जिसका कोई मूल्य ना हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29, थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए मितव्ययी, ऑप्शन बी मितव्यय, ऑप्शन सी मिताहारी, ऑप्शन डी मितहारीन। प्रश्न नंबर 29 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी मिताहारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए शिष्य, ऑप्शन बी आश्रमवासी, ऑप्शन सी विद्यार्थी, ऑप्शन डी अंतेवासी। प्रश्न नंबर 30 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अंतेवासी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। ऑप्शन ए मर्माहित, ऑप्शन बी मर्माहत, ऑप्शन सी मर्माहुत, ऑप्शन डी मर्माहूत। प्रश्न नंबर 31 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मर्माहत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32, जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए त्रिकालज्ञ, ऑप्शन बी बहुज्ञ, ऑप्शन सी ज्ञानी, ऑप्शन डी सर्वज्ञ। प्रश्न नंबर 32 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33,
प्रश्न नंबर 33, जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए चंद्रशिखर, ऑप्शन बी चंद्रशेखर, ऑप्शन सी चक्रधर, ऑप्शन डी चंद्रग्रहण। प्रश्न नंबर 33 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए बहुभाषाविद, ऑप्शन बी भाषाभाषी, ऑप्शन सी दुभाषिया, ऑप्शन सी डी बहुभाषिया। प्रश्न नंबर 34 का आपका सही आंसर होगा बहुभाषाविद, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35, जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है। जिसे जानने की इच्छा है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए ज्ञानार्थी, ऑप्शन बी जिज्ञासु, ऑप्शन सी जिगीसु, ऑप्शन डी जिजीविसु। प्रश्न नंबर 35 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जिज्ञासु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं। ऑप्शन ए अनामी, ऑप्शन बी अनामिका, ऑप्शन अनिमिका, ऑप्शन सी अनामिका, ऑप्शन डी अनामिका। प्रश्न नंबर 36 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनामिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37, जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी हो के लिए शब्द है। ऑप्शन ए दामाद, ऑप्शन बी दामाद इतर, ऑप्शन सी दाम, ऑप्शन डी दामोदर। प्रश्न नंबर 37 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दामोदर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अनुचर, ऑप्शन बी अनुगामी, ऑप्शन सी अनुवर्ती, ऑप्शन डी अनुगमनीय। प्रश्न नंबर 38 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुगामी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 39, कंजूसी से धन व्यय करने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए मितव्ययी, ऑप्शन बी अल्पव्ययी, ऑप्शन सी कृपण, ऑप्शन डी मर्सण। प्रश्न नंबर 39 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कृपण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए घाटी, ऑप्शन बी उपत्यका, ऑप्शन सी द्रोण, ऑप्शन डी बेसिन। प्रश्न नंबर 40 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उपत्यका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए प्रताड़ना, ऑप्शन बी पश्चाताप, ऑप्शन सी प्रायश्चित, ऑप्शन डी हार मान लेना। प्रश्न नंबर 41 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रायश्चित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए निर्मम, ऑप्शन बी निर्दय, ऑप्शन सी निर्भय, ऑप्शन डी निहृदय। प्रश्न नंबर 42 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए निर्मम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो इस वाक्य के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अवीरा, ऑप्शन बी अबला, ऑप्शन सी असहाय, ऑप्शन डी अकल्या। प्रश्न नंबर 43 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अवीरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44, जीने की इच्छा के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए जिज्ञासु, ऑप्शन बी जिजीविषा, ऑप्शन सी जिगीसु, ऑप्शन डी पिपास। प्रश्न नंबर 44 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जिजीविषा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए इंद्रजय, ऑप्शन बी इंदु, ऑप्शन सी इंद्रजीत, ऑप्शन डी जितेंद्र। प्रश्न नंबर 45 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इंद्रजीत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46,
प्रश्न नंबर 46, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए धनी, ऑप्शन बी सवर्ण, ऑप्शन सी श्रेष्ठ, ऑप्शन डी कुलीन। प्रश्न नंबर 46 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कुलीन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47, किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए सहायक, ऑप्शन बी सहृदय, ऑप्शन सी सहचर, ऑप्शन डी सहकार। प्रश्न नंबर 47 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सहायक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, भला चाहने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए निस्वार्थ, ऑप्शन बी पुण्यात्मा, ऑप्शन सी हितैषी, ऑप्शन डी सहायक। प्रश्न नंबर 48 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हितैषी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए दुष्ट, ऑप्शन बी परमार्थी, ऑप्शन सी स्वार्थी, ऑप्शन डी स्वार्थी। प्रश्न नंबर 49 का आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन सी स्वार्थी। प्रश्न नंबर 50, वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए सुकवि, ऑप्शन बी महाकवि, ऑप्शन सी राजकवि, ऑप्शन डी आशुकवि। प्रश्न नंबर 50 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आशुकवि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51, जो धरती फोड़कर जन्मता है के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए स्वयंभू, ऑप्शन बी जन्मजात, ऑप्शन सी जरायुज, ऑप्शन डी उद्भिज। प्रश्न नंबर 51 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उद्भिज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए आजीवन, ऑप्शन बी शाश्वत, ऑप्शन सी समसामयिक, ऑप्शन डी समानुकूल। प्रश्न नंबर 52 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी समसामयिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए आग्नेय, ऑप्शन बी ईशान, ऑप्शन सी वायव्य, ऑप्शन डी नैऋत्य। प्रश्न नंबर 53 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी निशान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54, जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अच्युत, ऑप्शन बी अटूट, ऑप्शन सी अटल, ऑप्शन डी अदेय। प्रश्न नंबर 54 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अच्युत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55, किसी कथन पर सहमत होना के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए समर्थन, ऑप्शन बी अनुमोदन, ऑप्शन सी स्वीकृत, ऑप्शन डी सहमत। प्रश्न नंबर 55 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सहमत। अगला प्रश्न है, जिसकी उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए विलक्षण, ऑप्शन बी अनुपम, ऑप्शन सी असाधारण, ऑप्शन डी लोकातीत। प्रश्न नंबर 56 का आपका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी अनुपम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला इसके लिए समुचित शब्द है। ऑप्शन ए परागत, ऑप्शन बी तथागत, ऑप्शन सी क्रमागत, ऑप्शन डी अन्वयागत। प्रश्न नंबर 57 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अन्वयागत। प्रश्न नंबर 58, निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। ऑप्शन ए अनुगामी, ऑप्शन बी पिछलग्गू, ऑप्शन सी पिछल, ऑप्शन डी आगत। प्रश्न नंबर 58 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अनुगामी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59,
जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वनाग्नि, ऑप्शन बी दावानल, ऑप्शन सी जठराग्नि, ऑप्शन डी बड़वानल। प्रश्न नंबर 59 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी दावानल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। ऑप्शन ए जिजीविषा, ऑप्शन बी जिगीषा, ऑप्शन सी विजेच्छा, ऑप्शन डी जयेच्छु। प्रश्न नंबर 60 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जिगीषा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। अन्न को पचाने वाली अग्नि है। ऑप्शन ए जठराग्नि, ऑप्शन बी बड़वाग्नि, ऑप्शन सी दावाग्नि, ऑप्शन डी दावानल। प्रश्न नंबर 61 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए जठराग्नि। ये पेट की आग भी कहलाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। अकिंचन का अर्थ है। ऑप्शन ए जिसके पास कुछ न हो, ऑप्शन बी जो निर्धन हो, ऑप्शन सी जो कुछ न करता हो, ऑप्शन डी ये सभी। प्रश्न नंबर 62 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जिसके पास कुछ न हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। जो पहले कभी न हुआ हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। ऑप्शन ए अपूर्व, ऑप्शन बी अभूतपूर्व, ऑप्शन सी अद्वितीय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 63 का आपका सही आंसर है ऑप्शन बी अभूतपूर्व। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। उपत्यका का अर्थ है। अगला ऑप्शन ए सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, ऑप्शन बी प्राणियों के पेट का एक अंग, ऑप्शन सी पर्वत का शिखर, ऑप्शन डी पर्वत के पास की भूमि। प्रश्न नंबर 64 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी पर्वत के पास की भूमि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले उसे कहेंगे। ऑप्शन ए सहमति, ऑप्शन बी व्युत्पन्नमति, ऑप्शन सी प्रत्युत्पन्नमति, ऑप्शन डी सम्मति। प्रश्न नंबर 65 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रत्युत्पन्नमति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। जो मापा न जा सके इसका सही अर्थ है। ऑप्शन ए अमानक, ऑप्शन बी अपरिग्रह, ऑप्शन सी अपरिमेय, ऑप्शन डी अतुल्य। प्रश्न नंबर 66 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अपरिमेय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। जिसने मृत्यु को जीत लिया है कहलाता है। ऑप्शन ए अमृत, ऑप्शन बी मृत्युंजय, ऑप्शन सी अभयदान, ऑप्शन डी अभय मुद्रा। प्रश्न नंबर 67 का आपका सही आंसर है ऑप्शन बी मृत्युंजय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। अप्रत्याशित का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन ए जिसकी आशा हो, ऑप्शन बी जिसकी पहले से कोई आशा न हो, ऑप्शन सी जो प्रकाशित न हो, ऑप्शन डी जिसमें कोई बाधा न हो। प्रश्न नंबर 68 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी जिसकी पहले से कोई आशा न हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अधर, ऑप्शन बी धरातल, ऑप्शन सी अधीर, ऑप्शन डी धीरता। प्रश्न नंबर 69 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अधीर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। जिसे किसी से अलगाव न हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए नश्वर, ऑप्शन बी लिप्स, ऑप्शन सी निर्लिप्त, ऑप्शन डी अलगाववादी। प्रश्न नंबर 70 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी निर्लिप्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71।
निरामिष किसे कहते हैं? ऑप्शन ए मांस रहित भोजन, ऑप्शन बी मोक्ष का इच्छुक, ऑप्शन सी रात्रि में विचरण करने वाला, ऑप्शन डी मृत्यु का इच्छुक। प्रश्न नंबर 71 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मांस रहित भोजन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। वाचाल कहते हैं? ऑप्शन ए जो जल्दी चलता है, ऑप्शन बी जिसकी चाल ठीक ना हो, ऑप्शन सी जो बहुत बोलता है, ऑप्शन डी जो चुप रहता है। प्रश्न नंबर 72 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो बहुत बोलता हो। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों के लिए एक शब्द क्या है? ऑप्शन ए आजानुबाहु, ऑप्शन बी अंजानुबाहु, ऑप्शन सी समबाहु, ऑप्शन डी अग्रबाहु। प्रश्न नंबर 73 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अजानुबाहु। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। सबके समानाधिकार पर विश्वास के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए अधिकारी, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी प्रगतिवाद, ऑप्शन डी अधिकारवाद। प्रश्न नंबर 74 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी समाजवाद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। जो बात लोगों से सुनी गई हो के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए अश्रुत, ऑप्शन बी सर्वप्रिय, ऑप्शन सी लोकोक्ति, ऑप्शन डी किंवदंती। प्रश्न नंबर 75 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी किंवदंती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। जिसके समान दूसरा ना हो के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए अद्वितीय, ऑप्शन बी अनोखा, ऑप्शन सी अकेला, ऑप्शन डी असमान। प्रश्न नंबर 76 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अद्वितीय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। जो परीक्षा में उत्तीर्ण ना हो के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए असफल, ऑप्शन बी अनुत्तीर्ण, ऑप्शन सी अयोग्य, ऑप्शन डी अवनति। प्रश्न नंबर 77 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुत्तीर्ण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। जो उपकार को न मानता हो के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए कृतज्ञ, ऑप्शन बी उपकारी, ऑप्शन सी कृतज्ञ, ऑप्शन डी अनुपकारी। प्रश्न नंबर 78 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कृतज्ञ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79। न बहुत गर्म न बहुत ठंडा कहलाता है? ऑप्शन ए समशीत, ऑप्शन बी सम उष्ण, ऑप्शन सी उष्णकटिबंध, ऑप्शन डी समशीतोष्ण। प्रश्न नंबर 79 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी समशीतोष्ण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल, उसे वाचाल कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द वाक्य होगा? ऑप्शन ए मितभाषी, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी चपल, ऑप्शन डी मूर्ख। प्रश्न नंबर 81 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मितभाषी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए जलज, ऑप्शन बी जलनिधि, ऑप्शन सी जलचर, ऑप्शन डी जलधर। प्रश्न नंबर 82 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जलचर। अगला प्रश्न है निष्फल ना, प्रश्न नंबर 83। निष्फल ना होने वाला कहलाता है? ऑप्शन ए निश्चित, ऑप्शन बी सही, ऑप्शन सी सटीक, ऑप्शन डी अमोघ। प्रश्न नंबर 83 का आपका सही आंसर है ऑप्शन डी अमोघ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए भंडारा, ऑप्शन बी दातव्य, ऑप्शन सी सदाव्रत, ऑप्शन डी धर्मार्थ। प्रश्न नंबर 84 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सदाव्रत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। जिसने ऋण चुका दिया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है? ऑप्शन ए मृण्मय, ऑप्शन बी उऋण, ऑप्शन सी उत्तीर्ण, ऑप्शन
ऑप्शन डी भारहीन। प्रश्न नंबर 85 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उऋण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86। जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए अग्रज, ऑप्शन बी ज्येष्ठ, ऑप्शन सी वरिष्ठ, ऑप्शन डी श्रेष्ठ। प्रश्न नंबर 86 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अग्रज। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा। ऑप्शन ए पूजनीय, ऑप्शन बी पूज्य, ऑप्शन सी पूजनीय, ऑप्शन डी पूजनीय। प्रश्न नंबर 87 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पूज्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए आगात पतिका, ऑप्शन बी प्रवत्य पतिका, ऑप्शन सी प्रोषित पतिका, ऑप्शन डी आगमिष्यत पतिका। प्रश्न नंबर 88 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आगमिष्यत पतिका। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अध्युड़ा, ऑप्शन बी परित्यक्ता, ऑप्शन सी अनूढ़ा, ऑप्शन डी खंडिता। प्रश्न नंबर 89 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अध्युड़ा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ कहलाता है। ऑप्शन ए अन्योदर, ऑप्शन बी दूरस्थ, ऑप्शन सी औरस, ऑप्शन डी सहोदर। प्रश्न नंबर 90 का आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए अन्योदर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91। शैव कहते हैं। ऑप्शन ए जो शक्ति की उपासना करता है, ऑप्शन बी जो शिव की उपासना करता है, ऑप्शन सी जो विष्णु की उपासना करता है, ऑप्शन डी जो किसी की उपासना नहीं करता। प्रश्न नंबर 91 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जो शिव की उपासना करता है उनको क्या कहलाते हैं? वो शैव कहलाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। उन्नत मना शब्द का सही अर्थ है। ऑप्शन ए अच्छे भावों एवं विचारों से युक्त, ऑप्शन बी समान भावों एवं विचारों से युक्त, ऑप्शन सी सामान्य भावों एवं विचारों से युक्त, ऑप्शन डी उच्च भावों एवं विचारों से युक्त। आप प्रश्न नंबर 92 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सामान्य भावों एवं विचारों से युक्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93। देवताओं का उपवन के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए नंदन कानन, ऑप्शन बी अशोक वाटिका, ऑप्शन सी स्वर्ग, ऑप्शन डी कोई नहीं। प्रश्न नंबर 93 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नंदन कानन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अक्षम, ऑप्शन बी अकिंचन, ऑप्शन सी अज्ञ, ऑप्शन डी असमर्थ। प्रश्न नंबर 94 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी असमर्थ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। जिसका निवारण ना हो सके के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अविकल, ऑप्शन बी अनिर्धार्य, ऑप्शन सी अनिर्णीत, ऑप्शन डी अनिवार्य। प्रश्न नंबर 95 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अनिवार्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सार्वभौमिक, ऑप्शन बी सार्वकालिक, ऑप्शन सी सार्वदेशिक, ऑप्शन डी सर्वज्ञ।
प्रश्न नंबर 96 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सार्वभौमिक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97, हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी काठी, ऑप्शन सी हौदा, ऑप्शन डी बख्तर। प्रश्न नंबर 97 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हौदा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98, हमेशा रहने वाला एक शब्द बतलाएं। ऑप्शन ए शाश्वत, ऑप्शन बी समसामयिक, ऑप्शन सी प्राणदा, ऑप्शन डी पार्थिव। प्रश्न नंबर 98 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए शाश्वत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99, प्रश्न नंबर 99, छाती के बल चलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए उरग, ऑप्शन बी भुजंग, ऑप्शन सी कुरंग, ऑप्शन डी तुरंग। प्रश्न नंबर 99 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए उरग। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100, जिस पर अनुग्रह किया गया हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। ऑप्शन ए अनुग्रहित, ऑप्शन बी अनुग्रहित, ऑप्शन सी अनुग्रही, ऑप्शन डी अनुग्रहित। प्रश्न नंबर 100 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुग्रहित। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101, जिसकी पत्नी मर गई उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए विदुर, ऑप्शन बी विपत्निक, ऑप्शन सी सधवा, ऑप्शन डी सपत्निक। प्रश्न नंबर 101 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विदुर, जिसकी पत्नी मर गई हो उसको विदुर कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 102, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जो किसी वस्तु या विषय में आसक्त ना हो। ऑप्शन ए आसक्त, ऑप्शन बी अनासक्त, ऑप्शन सी निसक्त, ऑप्शन डी अज्ञात। प्रश्न नंबर 102 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनासक्त। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए आगार, ऑप्शन बी प्रकाकथन, ऑप्शन सी पृष्ठ पेषण, ऑप्शन सी प्रस्तावना। प्रश्न नंबर 103 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पृष्ठ पेषण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 104, जो कठिनाई से मिलता हो के लिए एक शब्द का प्रयोग करें। ऑप्शन ए सुलभ, ऑप्शन बी दुर्गम, ऑप्शन सी असंभव, ऑप्शन डी दुर्लभ। प्रश्न नंबर 104 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दुर्लभ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 105, नगर में रहने वाला को कहा जाता है। ऑप्शन ए शहरी, ऑप्शन बी नागर, ऑप्शन सी नगरवधु, ऑप्शन डी नौकर। प्रश्न नंबर 105 का आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नागर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल NCERT फैंस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने